ठंडी हवा की धीरे धीरे आवाज, दूर कहीं कौओं की कर्कश आवाज, पैरों के नीचे बर्फ। दिसंबर की सर्दी, वो सर्दी जो हड्डियों तक उतर जाती है। ऐसी ही कड़कड़ाती सुबह में एक आदमी अपने कंधे पर मिट्टी के मटके लटकाए ठिठुरते हुए भी गली गली घूमता था। नाम था राजेश मटका वाला। गांव की सड़कों पर सन्नाटा था, सिवाय एक धीमी पर लगातार आवाज के मटके ले लो, अच्छे मटके, पानी ठंडा भी रखे, गरम भी। पर लगातार आवाज के ठक 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 ठक। हर मोड़ पर उसके पीछे एक ही आवाज गूंजती, अरे ओ रामू, दिसंबर में मटके कौन खरीदता है बे? अबे ओ पागल आदमी, अकल ठिकाने है? ये सर्दी है सर्दी, कौन मटका खरीदेगा? लेकिन वो हर ताना, हर खिल्ली चुपचाप सह लेता था। मटके ले लो, अच्छे मटके, पानी ठंडा भी रखे, गरम भी। मटके, अच्छी मिट्टी के मटके, पानी भी ठंडा रखे, गरम भी। अरे ओ मटका बेचने वाले, अकल क्या जकड़ी है तेरी? ये सर्दी है, कोई मटका लेगा क्या? इनको देखो, मटका बेचते बेचते खुद जम जाएंगे। लगता है ठंड ने दिमाग जाम कर दिया है इसका। रोटी पानी चलाना है बाबू, काम बंद कर दूंगा तो घर कैसे चलेगा? लोगों की हंसी साधारण हंसी नहीं थी, वो ताना थी, उपेक्षा थी और थोड़ी सी दयाहीनता भी। वो सुनता रहा चुप, क्योंकि उसे मालूम था घर में जो इंतजाम करना है वो लौट कर ही करना है। वो घर लौटता तो उसका स्वागत ठंड नहीं बल्कि उसके घर की गर्माहट करती। इस गर्माहट का असली कारण थी उसकी पत्नी, पढ़ी लिखी, समझदार, पर बेहद गरीब घर में ब्याही हुई। पर उसके पास एक चीज थी, जुगाड़ की मास्टरी। उसका घर छोटा था, छत से हवा आती, दरवाजे की कटकट, पर अंदर एक गर्माहट थी उसकी पत्नी की मौजूदगी की। वो अधिक शिक्षित तो नहीं थी, पर समझदार और जुगाड़ की महारानी थी। उसने मटके को उस तरह सजाया जैसे कोई कला का पुतला, जिसे देखकर उसका पति भी चकित और उसे अंदर से थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। अजी आ गए आप? आओ पहले अपने हाथ गरम करो, मैंने तुम्हारे लिए नया मटका हीटर बनाया है। मटका हीटर? वो कैसे? देखो, ये बड़ा मटका है, अंदर कोयले की राख, ऊपर से ढक्कन थोड़ा खुला रहेगा और जब हम इसे चूल्हे के पास रखेंगे तो गर्म हवा कमरे में फैल जाएगी। बिजली नहीं, घास नहीं, बस मिट्टी का कमाल। देखिए, इस बड़े मटके के अंदर मैंने नीचे कोयले की राख भरी है, ऊपर छेद कर दिया है ताकि हवा चले और इस पूरे कमरे में एकदम सुकून की गर्मी फैल जाएगी। अरे सच में तो कमाल हो गया मिष्टी, तुम तो किसी इंजीनियर से कम नहीं। गरीबी इंसान को इंजीनियर, डॉक्टर, जादूगर सब बना ही देती है जी। तुम तो कमाल कर देती हो, ऐसे ही तो घर चलता है। अरे ओ राजेश, कितने दिन तक सर्दी में मटके बेचते फिरोगे? सब लोग पानी उबाल कर पीते हैं, मटके किसने लेने हैं? मेरी पत्नी ने कहा है, कोशिश करने से किस्मत बदलती है। गांव के लोग मटकों पर हंसे थे, पर मिष्टी ने सोचा क्यों ना मटकों से कुछ और निकाला जाए। उसने एक छोटी रचना की, मटकों का गीजर। आज भी कोई मटका नहीं बिका, अगर बिके तो अच्छा है। मटके नहीं बिके, लेकिन सोचो अगर मैं मटके का गीजर बना दूं तो? मटका गीजर? हाँ देखिए जी, अगर हम छोटे मटकों में गरम रेत या कोयला रखें, फिर ऊपर पानी डालें और उसे धीरे धीरे गरम होने दें, तो बिना गैस के गरम पानी मिल सकता है। लोग इसे पसंद करेंगे। इस छोटे मटके के अंदर मैं नीचे गरम रेत रखूंगी
ऊपर से पानी डालूंगी और पीछे जलते कंडों की गर्मी से पानी धीरे धीरे गर्म होता रहेगा। बिजली नहीं, गैस नहीं, और 10 मिनट में गर्म पानी तैयार। हे भगवान, तुम तो जादू कर देती हो। और अगली सुबह रामू चलते चलते बाजार पहुंचा, मटके के साथ बड़े सपने लिए। अरे तुमने सुना, मटके वाले की बीवी ने मटके से पानी गर्म करने का जुगाड़ बनाया है। हाँ, देखना है मटके से पानी गर्म होता है क्या? सच में? तो हम क्यों ना उससे सीखें? मुझे लगता तो नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन सभी तो मटके वाले की पत्नी के मटका गीजर और मटका हीटर की चर्चा कर रहे हैं। धीरे धीरे कुछ लोग आते, उसकी पत्नी के जुगाड़ देखते और आश्चर्य करते, पर उनके दिलों में घृणा की रेखा अभी बाकी थी, क्योंकि गरीब होने का मतलब ताने सहना भी होता है। मनीषा, क्या तुम हमारे लिए भी मटका हीटर बना दोगे? हाँ, मैं हर घर में मटका हीटर और मटका गीजर बना दूंगी। बस कुछ मटके चाहिए जो हम बनाते हैं। जरा 2 बड़े मटके देना, मुझे 4 चाहिए। आप लोग आज मटके क्यों खरीद रहे हो? ऐसा करो, हमें छोटे वाले 2-2 दे दो। भाई, हमने पहले ताना मारा था, माफ करना, तुमने हमें बचाया। भाई, हमें तुम्हारी मेहनत समझ आ गई। आज पहली बार मुझे लगता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ताने देने वाले आज सलाम कर रहे हैं। शाम को जब वो घर गया, आज पूरे 9 मटके बिके। गांव वालों ने खूब तारीफ की है। जी, मेहनत आपकी थी, जुगाड़ मेरा, और भरोसा हम दोनों का। गरीब हम थे, पर सोच कभी गरीब नहीं थी। पत्नी ने मटके से हीटर और गीजर बनाकर गांव की हालत तो सुधारी, लेकिन अपने ही घर में कंबल की भारी कमी थी। उन्होंने फैसला किया, मटके की पहली कुछ कमाई से एक मोटा कंबल खरीदेंगे। वे सोचते थे कि कम से कम रात में ठिठुरन कम होगी। उन्होंने 50-50 रुपए जोड़कर 150 रुपए जमा कर लिए। बस 150 जोड़ लिए, कल दुकान पर जाके सबसे सस्ता कंबल ले आएंगे। तो चलिए जी, कुछ पैसे जोड़कर एक अच्छा सा कंबल ले आते हैं। रात भर हम दोनों ठंड में कांपते हैं, कम से कम एक मोटा कंबल तो होना ही चाहिए। भाई साहब, एक कंबल चाहिए, सबसे सस्ता वाला दिखा दो। सबसे सस्ता 200 रुपए का पड़ेगा। हाँ, क्या चाहिए? एक कंबल चाहिए, सबसे सस्ता वाला दिखा दो। सबसे सस्ता 200 रुपए का पड़ेगा। हमारे पास 150 हैं। हम गरीब हैं, 150 ही हैं हमारे पास। कंबल चाहिए, 150 में तो कोई गुड़ भी नहीं मिलेगा। क्या कोई फैसला नहीं हो सकता? बदले में 9 मटके बेचकर जुटाए। अरे, मटका बेचने वालों के पास पैसे होते ही नहीं। जा यहाँ से, जब पैसे होंगे तभी आना। अगर 50 बाद में दे दे तो? ओ, मटका बेचने वाले भी कंबल खरीदेंगे। तुम जैसे गरीब कंबल क्यों खरीदते हो? जा भाई जा, जब पैसे हों तभी आना। हम चले जाते हैं, कोई बात नहीं। वे दोनों पति पत्नी आंखें नीची किए चुपचाप दुकान से निकल गए। उन 150 रुपयों का वजन अब किसी धरती से भी भारी लग रहा था। घर की ओर लौटते हुए उनकी उम्मीदें टूटती सी लगीं। ठंड से कांपते हुए दोनों घर की ओर जा रहे थे कि लौटते वक्त उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, कमजोर, ठंडी से कांपता, जो दवा और कुछ चावल के पैसे मांग रहा था। उसकी आंखों में सच्ची जरूरत थी। जी, ये बहुत परेशान लगते हैं। हमारे पास अभी कंबल के लिए ही सारे पैसे हैं। बेटा, थोड़ी मदद करोगे? दवाई और थोड़े सामान के लिए पैसे नहीं हैं। बहुत ठंड लग रही है। बेटा, थोड़ी मदद कर दो। बाबा, हमारे पास खुद कंबल खरीदने के पैसे कम पड़ गए, पर आप हमसे ज्यादा जरूरतमंद लग रहे हो। ये लो बाबा, ये सभी 150 रुपए ले लो। सारे पैसे? बेटा,
तुमने तो अपनी जरूरत छोड़कर मेरी मदद कर दी। तुम्हारे जैसे इंसान मुश्किल से मिलते हैं। इन पैसों की मुझे जरूरत नहीं, पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अचानक बूढ़ा पास खड़ी एक काली तगड़ी सुंदर भैंस की रस्सी के हाथ में थमा देता है। बाबा, इतना बड़ा उपहार, पर बाबा हम भैंस कैसे संभालेंगे? हम मटका बेचते हैं, हमारे पास ज्ञान तो है, पर गाय भैंस का काम। तुम में इंसानियत निभाई है बेटा। ये 150 रुपए मेरे लिए कम नहीं है। मेरे पास एक भैंस है, बुढ़ापे की वजह से मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा। ये तुम्हारे नाम, ले लो इसे। ये रोज 10 किलो दूध देगी। इसे पालो, ये तुम्हारे काम आएगी। ये भैंस अब तुम्हारी। मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसे नहीं संभाल सकता। ये रोज 10 किलो दूध देती है, तुम इसे पालो। नेकी की कभी कमाई नहीं होती। तुमने मदद की, अब तुम्हें इसका फल मिलेगा। हमारे पास ज्ञान तो है, पर गाय भैंस का काम। नेकी कभी बेकार नहीं जाती, कभी नहीं। अब किस्मत तुम्हारी है। घर लौटकर किस्मत का दरवाजा खुलता है। घर पहुंचते ही यही पल था जब उनकी तकदीर बदलने लगी। जरा इसका दूध निकालो ताकि पता चले। घर आकर उन्होंने भैंस का दूध निकाला और पाया कि वो सचमुच रोज 10 किलो देती थी। पत्नी ने दिमाग लगाकर दही, पनीर, घी बनाने के छोटे छोटे प्रयोग किए और बेचने भी लगी। धीरे धीरे उनका कारोबार बढ़ा। जी, सच में पूरा 10 किलो दूध रोज का। जी, अगर हम रोज 10 किलो बेच सकें तो कितनी कमाई होगी। पत्नी ने दिमाग लगाकर दही, पनीर, घी बनाने के छोटे छोटे प्रयोग किए और बेचने भी लगी। धीरे धीरे उनका कारोबार बढ़ा। सच में इतने अच्छे दाम? पहले कंबल लेते हैं, फिर और चीजें। अब दुकान वाला जो सुबह हमें भगा कर गया था, उसे बताना होगा कि मेहनत और नेक दिली का फल कैसा होता है। गलतियां सब करते हैं, अब सब ठीक है। हम साथ हैं, हम मिलकर कुछ भी करेंगे। मैं और मेरी पत्नी दोनों काम करेंगे। भैंस का दूध, हमारे मटके, सब काम आएगा। हम लोगों की मदद करेंगे। तुम्हारा दूध अच्छा है। अगर तुम रोज 50 किलो दे सको तो मैं बड़ा रेट दूंगा, पर इसके लिए तुम्हें और भैंस चाहिए और कुछ निवेश करना होगा। वह व्यापारी निवेश के लिए कुछ धनराशि देकर चला गया। रमेश और मनीषा का व्यापार बहुत बड़ा हो गया। एक दिन मुखिया जी आए। तुमने मटके से हीटर, मटके से गीजर बनाए थे। क्या तुम पूरे गांव की मदद कर सकती हो? बेटी, तुम्हारे जुगाड़ों की दास्तां सुनकर हम आए हैं। क्या तुम हमारे गांव में मटका हीटर और मटका गीजर बना सकती हो? हाँ मुखिया जी, मैं कर दूंगी, पर मुझे मटके चाहिए। रामू के पास जब जब समय मिले उसे बनाकर दे देना। हम सोचेंगे, पर हमें ध्यान रखना होगा कि हम अपनी आत्मा ना बेचें। हमारे काम का अर्थ यही है कि हम लोगों की मदद करें। बहुत बच्चे बीमार हैं, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने पूरे गांव को ठंड से बचा लिया है। अब हर घर में तुम्हारे ही मटके काम आएंगे। कभी कभी छोटी छोटी नेकियां ही बड़ी खुशियां दे देती हैं। हमें सिर्फ करना चाहिए, दिल से। मटकों का काम बढ़ाया। पत्नी ने भैंस के दूध से दही, घी, पनीर बनाकर बेचना शुरू किया। दोनों की गिनती गांव के सबसे समझदार और ईमानदार लोगों में होने लगी। जिस आदमी को गांव वाले ताने देते थे, वही आज गांव की शान बन गया। इस बीच गांव में ठंड और तेज हो गई। बच्चों की तबीयत खराब होने लगी। बिजली कट रही, हीटर नहीं, और घरों में कंबलों की कमी साफ दिखाई दे रही थी। और यूं हुआ, गांव ने उनके मटकों को एक नया दर्जा दे दिया। गांव के हर घर में मटका हीटर लगने लगे। मटके की डिमांड इतनी बढ़ी कि रामू हर दिन सुबह शाम बनाकर बेचने लगा, और उनकी कमाई से मिष्ठी ने पहले अपने और फिर कई औरों के लिए कंबल खरीदे। उन 150 रुपए की दया, उस बूढ़े के हाथों दिया गया उपहार और पत्नी के जुगाड़ ने कैसे पूरी किस्मत बदल दी।
ये गांव वाले जीवन भर नहीं भूल पाए। सफलता आई, पर इसके साथ जिम्मेदारियां भी आईं। रामू और मिष्टी ने अपनी जमीन थोड़ी सी बढ़ा ली, पर साथ साथ गांव के गरीबों के लिए काम भी बढ़ गया। 1 साल बाद कड़क सर्दी फिर आई, पर अब उनकी तैयारी थी। दोनों के बने मटकों से गांव के घर गर्म हो रहे थे। उनके बने गीजर से पानी गर्म था और उनकी बनाई चीजें गांव वालों को गर्माहट दे रही थीं। पर बुरा वक्त फिर भी अनपेक्षित आ सकता था। एक रात भारी बर्फबारी में गांव का छोटा पुल बह गया और दवा की सप्लाई रुक गई। बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। अगले दिन धीरे धीरे पूरा गांव पति पत्नी की जुगाड़ों की चर्चा करने लगा। एक रात गांव में तेज ठंड से बच्चे बीमार पड़ने लगे। गांव में हीटर नहीं, गीजर नहीं, हर घर में ठंड का कहर। और उस रात उन्होंने पूरे गांव के लिए हीटर्स, गीजर और गर्म दूध का इंतजाम किया। किसी ने थर्मल कंबल बांटे, किसी ने दवा जुटाने में मदद की। मानो पूरा गांव एक ही परिवार बन गया। और ये सब एक मटका बेचने वाले गरीब आदमी की नेकी और उसकी जुगाड़ू समझदार मजबूत पत्नी की वजह से हुआ। जिन्होंने कभी उन्हें ताना मारा था, वो आज उसके सम्मान में खड़े थे। जिसने दुकान में पैसे न होने पर उन्हें भगा दिया था, उसने माफी मांगी। और जो बूढ़ा आदमी कभी मदद मांगकर चला गया था, उसकी याद हर दिल में थी। ये कहानी सिर्फ मटके और भैंस की कहानी नहीं थी। ये इंसानियत, एक दूसरे के लिए खड़े होने और नेक नियत के फल की कहानी थी। और इस तरह मटकों वाला आदमी और उसकी जुगाड़ू बीवी ने न सिर्फ अपनी किस्मत बदली, उन्होंने अपने गांव की तन्हाई और ठंड को हराया। मटका जो कभी ताने का कारण था, वही आज गांव की गर्माहट और रोटी का साधन बन गया। कहानी का संदेश साफ है। गरीबी शर्म नहीं, सोच की कमी शर्म है। और इंसानियत पर जितना भरोसा करोगे, उतना ही जीवन तुम्हें लौटा कर देगा। कुछ ही दिनों में रामू के मटके गांव की सबसे जरूरी चीज बन गए। जो लोग उस पर हंसते थे, वही आज उससे सीखने आने लगे। गरीबी कोई कमी नहीं, कमी तो सोच की होती है। कभी भी किसी की गरीबी पर हंसो मत, क्योंकि नेक दिल लोगों की किस्मत एक दिन किसी बुजुर्ग की दुआ लेकर लौटती ही है। और जब पति पत्नी एक दूसरे का साथ दें, तो मिट्टी का मटका भी सुनहरी किस्मत बना देता है। कभी भी किसी की मेहनत का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि वही मेहनत एक दिन ताकत बनकर लौटती है।